मुझे मेरा स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि घर चलाना मुश्किल हो गया था, तो वो मेरे स्कूल की फ़ीस कैसे भरते। बट एक टाइम आया जब मामा ने अपना काम स्विच कर दिया, तो अब जब वो काम नहीं कर रहे थे, तो वो मुझे कैसे पे करते और मैं कैसे वो काम करती, तो वो भी ख़त्म हो गया। ऐसा लगा कि मैं फिर से ज़ीरो पे आ गई हूँ। मेरे मुँह पे कहा गया है कि तेरे घर वाले तेरे कमाई खाना चाहते हैं, इसीलिए तुझे बिठा के रखा है। तेरे घर वाले तेरी कमाई खाने के लिए तेरी शादी नहीं करवा रहे हैं क्या? अभी वक़्त है, शादी कर ले, वरना फिर तुझे कोई पूछेगा भी नहीं। आज से 1 साल पहले मेरा ये सपना था कि मैं महीने के 25 से 30 हज़ार कमा पाऊँ, और आज मैं उससे कई ज़्यादा कमा रही हूँ। हाय, मेरा नाम है शमा और मैं वेस्ट बंगाल के छोटे से शहर कांकीनारा की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मैं एक यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने आई हूँ, जो इतनी भी आसान नहीं रही। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मैं, मम्मी, पापा और मेरा भाई। हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। मेरे मम्मी-पापा हमेशा से काम करते हुए आए हैं जब से हम छोटे थे। मेरे पापा जूट मिल में मज़दूरी करते थे और मेरी मम्मी घर पे बिंदी बनाती थी, जो कि वो पूरा दिन काम करती थी और उन्हें सिर्फ़ 50 रुपए मिलते थे। इसी से हमारा घर चल रहा था। मेरे पेरेंट्स मेरे घर चला रहे थे, हमारा घर चला रहे थे, एंड मुझे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे थे, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ़ था, बट स्टिल वो जैसे-तैसे मैनेज कर रहे थे। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ साल में एक बार स्टूडेंट्स को बाहर घुमाने ले जाया जाता था, एंड उसके लिए वो हमसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते थे, एंड उसमें मैं आज तक कभी नहीं जा पाई जितने साल मैंने इस स्कूल में पढ़े, क्योंकि स्कूल की फ़ीस देना ही बहुत मुश्किल हो जाता था, तो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आएँ? बट उस टाइम मुझे उतनी अकल नहीं थी, आप कह सकते हो। मैं घर आके ज़िद करती थी, रोया करती थी, मुझे जाना है, जाना है, जाना है, बट मैं फिर भी नहीं जा पाती थी क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। हमारे यहाँ साल में एक बार ईद में हम नए कपड़े खरीदते हैं, बट मुझे जहाँ तक याद है हमने वो भी नहीं खरीदा है कभी। मेरी खाला, जिसे मैं अम्मा कहती हूँ, वो मुझे हमेशा ईद में कपड़े भेजा करती थी। मेरे मामा भी हमें बहुत सपोर्ट करते थे। ऐसे ही करके सब कुछ चलता रहा। बट चीज़ें एक टाइम पे बहुत हद तक ख़राब हो गई जब मेरे पापा का रिटायरमेंट का टाइम आया। मेरे पापा की शादी बहुत डिले हुई थी, तो इस वजह से हमारे बड़े होने से पहले ही उनका रिटायरमेंट आ गया, एंड मेरी मम्मी जो घर पे बिंदी बनाने का काम करती थी, सेम पोजीशन में बैठने की वजह से उनके बैक में बहुत ज़्यादा इश्यू होने लगा, जिसकी वजह से मजबूरी में उन्हें वो काम भी छोड़ना पड़ा, एंड हमारे घर का इनकम लिटरली ज़ीरो हो गया। बट किसी तरह घर तो चलाना था। पापा रिटायरमेंट के बाद भी जॉब खोजने जाया करते थे। जिस मिल में वो काम करते थे, वहाँ वो जाते थे। वहाँ जो पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हो, वो अगर किसी दिन छुट्टी लेते थे, तो उनके जगह पे मेरे पापा काम कर लेते थे, और कभी-कभी तो वो बिना काम मिले ही वापस ऐसे ही घर आ जाते थे। ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, तो इन सब के बीच मुझे मेरा स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर चलाना मुश्किल हो गया था, तो वो मेरे स्कूल की फ़ीस कैसे भरते? क्लास 9 की बात है, मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, बट मेरे पेरेंट्स के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो मुझे इंग्लिश मीडियम में कंटिन्यू रखें। ऐसे ही करते-करते चीज़ें चली। उसके बाद मेरे मोहल्ले के एक बार 3 बच्चे मेरे घर आए ट्यूशन पढ़ने के लिए, और वो मुझे पे करने को तैयार थे, उनके पेरेंट्स 300 रुपए महीने के। एंड ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे टीचिंग लाइन का कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई शौक नहीं था मुझे, बट मैंने वो पैसे सुने कि 300 रुपए महीने के आएँगे मुझे, तो मैं उसी में खुश हो गई कि अब चलो 300 रुपए मिलेंगे। तो ऐसे करते-करते मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, फिर मेरा एडमिशन कॉलेज में हुआ। उसके बाद मैं चीज़ें देखने लगी, सब बहुत लोग सर्च करते, वैसे मैंने भी किया कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएँ, घर बैठे कैसे कमाएँ, ये सारी चीज़ें मैं देखने लगी, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मेरे मामा जो हैं वो इस फ़ील्ड में है, वो वेबसाइट बनाते हैं, सेल करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई। जैसे कि ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, एंड वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिंक कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। बट इन चीज़ों को अच्छी तरह से करने के लिए मुझे एक कंप्यूटर की ज़रूरत थी। तो मेरी अम्मी के पास जो भी थोड़े बहुत गहने थे, वो उन्होंने बेचा और हम घर कंप्यूटर ले आए। उसके बाद मैं अपने मामा के लिए ही काम करने लगी, उनके काम में मैं हाथ बटाने लगी, और वो मुझे महीने के 4000 रुपए पे किया करते थे। जिसके बाद थोड़ा सब कुछ सही हो गया, ज़रूरतें भी काफ़ी पूरी होने लगी, बहुत सही लगा। बट एक टाइम आया जब मामा ने अपना काम स्विच कर दिया।
तो अब जब वो काम नहीं कर रहे थे, तो वो मुझे कैसे पे करते और मैं कैसे वो काम करती, तो वो भी ख़त्म हो गया। ऐसा लगा कि मैं फिर से ज़ीरो पे आ गई हूँ। फिर एक दिन मैं इंस्टा पे एक वीडियोज़ देख रही थी, तो मुझे एक मेकअप कंटेंट मेरे सामने आया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उस टाइम पे इंस्टा पे आईजीटीवी चला करती थी। काफ़ी लॉन्ग वीडियो होता था 2-3 मिनट का एंड मुझे एक आईलाइनर तक लगाना नहीं आता था। और उसमें एक बंदी पूरा फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोर, पाउडर सब कुछ अप्लाई कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसे देखा, फिर उससे रिलेटेड मेरे पास और भी कंटेंट आने लगे। फिर यही चीज़ मैंने यूट्यूब पे देखी, उसके बाद मुझे ये सब कंटेंट कंज़्यूम करना बहुत अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं भी ये कंटेंट बनाऊँगी। ये 2019 की बात है जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो पोस्ट करी थी। मेरे पेरेंट्स तो फर्स्ट डे से मेरे साथ थे, स्पेशली मेरी मम्मी। वो तो हमेशा मेरे से ज़्यादा उन्हें जोश रहता है कि ये तू कर, कर, कर। तो उन्होंने मेरा साथ दिया बट उस टाइम पे मेरे पास रिंग लाइट, ट्राइपॉड कुछ भी नहीं था। मेरे घर पे जो मेरे रूम में जो खिड़की थी, मैं उस पे ही 3-4 बुक्स मैं डाल देती थी एंड उस पे अपना फ़ोन ट्राइपॉड की तरह रख के एंड उसे शूट करती थी और खिड़की से जो सनलाइट आती थी, मैं उसे ही शूट करती थी और वीडियोज़ डालती थी। बट मैं डेली वीडियोज़ कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट्स ही नहीं थे। मेकअप स्किन केयर कुछ भी नहीं था, जो थोड़े बहुत थे मैं उससे ही सब कुछ मैनेज कर रही थी और एक ही प्रोडक्ट रोज़-रोज़ शो करना, कैसे करना है, उस टाइम मुझे उतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, मुझे खुद भी उतना मेकअप नहीं आता था, तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं कंसिस्टेंट ही नहीं थी, तो मेरी ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। देन मैंने सोचा कि मैं कुछ और ट्राई करती हूँ, फिर मैं डीआईवाई स्किन केयर वीडियोज़ बनाने लगी। उसमें मैं अपने किचन में ही जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बेसन, हल्दी दूध, दही, बीटरूट इन सारी चीज़ों को यूज़ करने लगी और वीडियोज़ बनाने लगी। कैसे फेस पैक कैसे बनाएँ, फिर मैं कोकोनट ऑयल से उसमें नीम का पत्ता डाल देती, हेयर ऑयल बनाती, ऐसे-ऐसे मैं शूट करती और वीडियोज़ डालती। ये सारी चीज़ें मैं अपने खिड़की पे ही किया करती थी या जब ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं छत पे जाया करती थी और मैं बैकग्राउंड के लिए अपने घर का रेड पर्दा यूज़ करती थी। तो ये सब सारी चीज़ें मैं करने लगी और मेरी ऑडियंस को ये चीज़ें पसंद आने लगी एंड मेरी ग्रोथ हो गई। यूट्यूब पे भी थोड़े सब्सक्राइबर बढ़े एंड इंस्टा पे भी बढ़ गए। 50,000 के आसपास फॉलोअर्स इंस्टा पे भी हो गए। बट स्किन केयर डीआईवाई वीडियोज़ होने की वजह से मुझे ब्रांड्स नहीं आते थे। वो मेरे मुँह पे कहते थे कि आपकी बाइंग ऑडियंस नहीं है, हम आपसे कोलैब नहीं करा सकते। और अगर आते भी थे तो बहुत मिनिमल चार्ज करते थे, बहुत ज़्यादा कम पे करते थे मुझे। तो ऐसे महीनों तक मैं बिना काम के ही रहती थी, बस मैं ऐसे ही वीडियोज़ डाल रही हूँ, रोज़ पोस्ट कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही चीज़ें चलती रही। फिर मुझे खुद पे डाउट होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरा पब्लिक प्रोफ़ाइल था और मैं ये चीज़ें रोज़ डाल रही थी तो मैं लोगों के नज़र में भी आने लगी। आस-पास के लोग मुझे देखा करते थे। वो मुझे फ़ॉलो भी करते थे या नहीं भी करते थे तो मुझे स्टॉक किया करते थे और बातें बनाते थे, जो कि मेरा सबसे बड़ा उस टाइम पे ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि कोई मेरे बारे में बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बुरा कह रहा है मेरे बारे में, मेरे घर वालों के बारे में। मेरे पेरेंट्स डे 1 से सपोर्टिव रहे हैं, स्पेशली मेरी अम्मी। तो उन्हें कहा जाता था कि आप क्या कर रही हो? उनके मुँह पे कहा गया है, मेरे मुँह पे कहा गया है कि तेरे घरवाले तेरे कमाई खाना चाहते हैं, इसीलिए तुझे बिठा के रखा है। ऐसी-ऐसी सारी बातें हमारे मुँह पे कही गई है। तो ये सारी चीज़ें हुई बट मेरे पेरेंट्स ने मेरा हमेशा साथ दिया, वो हमेशा खड़े रहे मेरे साथ और उन्होंने डे 1 से सपोर्ट किया, जब अर्निंग नहीं हो रही थी तब भी और आज भी। तो ये सारी चीज़ें हुई बट उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फ़ील करती थी कि मुझे लग रहा था इसमें अब कोई करियर है भी या नहीं क्योंकि 3 साल हो गए थे इन सब चीज़ों को और 2-3 महीने में एक ब्रांड कोलैब्स आ जाते थे मुश्किल से और मेरा यूट्यूब भी मोनेटाइज़ नहीं हुआ था, मेरे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुए थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी एंड मेरे कपड़ों को लेके भी बहुत कुछ बोला जाता था। उस टाइम में मैं टॉप वगैरह पहनती थी, स्किन केयर वीडियोज़ बनाती थी, जीन्स पहन लेती थी, कुछ भी ऐसा पहन लेती थी तो बोला जाता था, "अरे! इतने टाइट कपड़े क्यों पहनती हो? बॉडी शो करके व्यूज़ लेना चाहती हो, फॉलोअर्स लेना चाहती हो, लड़की हो तो इसका फ़ायदा उठा रही हो।" ऐसी-ऐसी बातें कही गई। मेरे आस-पास मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं उनकी शादियाँ या मेरे कज़िन्स सबकी जितनी भी लड़की है सबकी शादी जल्दी-जल्दी हो गई है। 10-12 तक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया गया या कोई शायद ही कोई होगी जो ग्रेजुएट हुई होगी, तब उसकी शादी हुई होगी।
वरना 10-12 के बाद ही उसकी शादी कर दी जाती है। और मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पेरेंट्स का था कि अच्छा करना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें, और सेम मेरे भी यही थिंकिंग थी। तो इस चीज़ को लेके मुझे और मेरे पेरेंट्स को बहुत कहा गया है कि शादी, 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 मतलब करवा दो शादी, क्या कर रहे हो? लड़का नहीं मिलेगा, उम्र निकल जाएगी तो कोई पूछेगा नहीं, इतना दिन से ये काम कर रही है बट कुछ हो नहीं रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है अभी, बाद में भी नहीं मिला तो फिर लड़का भी नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें बहुत कही गई, पीठ पीछे भी कही जाती थी, किसी न किसी के थ्रू हमारे कान तक ये बातें आ जाती थी, और कई लोगों ने तो हमारे मुँह पे भी कहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, एंड ये लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर तक भी मेरा कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा, अकाउंट पूरा बस फॉलोअर्स थे, व्यूज़ आ रहे थे, बट ब्रांड कोलैब पैसे तो कुछ भी नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं। तो लास्ट ईयर तक सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद मुझे सेल्फ डाउट होने लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, इस पे कोई करियर है भी या नहीं। हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ बहुत ख़राब हो गया था। उसके बाद मैंने एक वीडियो देखी, मेरे फीड पे आई थी, जो कि स्टिचिंग टेप की वीडियो थी। उसे आप किसी भी कपड़े पे रख दो एंड उसे प्रेस कर दो तो वो कपड़ा स्टिच्ड हो जाता है, जब तक आप उसे वॉश नहीं करोगे। एंड लकीली ये प्रोडक्ट सिर्फ 120 रुपए का था। तब तो मेरे लिए 120 रुपए भी बहुत ज़्यादा थे, बट मैं इतना इन्वेस्ट कर सकती थी। तो मैंने वो प्रोडक्ट मंगवाया और उस पे वीडियो बनाए और मैंने पोस्ट कर दिया, एंड वो वीडियो वायरल हो गई और उस पे 10 मिलियन व्यूज़ आ गए इंस्टा पे, एंड यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे खासे व्यू आ गए। एंड उसमें मैंने अपना एफिलिएट लिंक डाला था, जिसके थ्रू मुझे कमीशन मिला, एंड उसी कमीशन को मैंने यूज़ करके फिर से इन्वेस्ट किया, एंड मैं दूसरे प्रोडक्ट्स मंगवाने लगी एंड वो डालने लगी, एंड मेरी ऑडियंस को वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी, एंड लोग खरीदने भी लगे और कमेंट सेक्शन, डीएम में बोलने लगे कि ये मंगवाओ, वो मंगवाओ। तो मैं हर प्रोडक्ट में अपना एफिलिएट लिंक ही डाला करती थी, एंड उसके थ्रू मेरे जो भी कमीशन आते थे, मैं वापस से उसको इन्वेस्ट कर देती थी। कि मैंने सोचा जब इतने टाइम से नहीं आया है तो मैं थोड़ा और मान लेती हूँ कि नहीं आ रहा है, और इसी चीज़ों को इन्वेस्ट करती हूँ। तो ऐसे करते-करते ऑडियंस को मेरे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। जहाँ पे ब्रांड्स मेरे मुँह पे आके बोलती थी कि आपकी बाइंग ऑडियंस नहीं है, वहाँ आज मेरे सिर्फ बाइंग ऑडियंस ही है। शॉपिंग, जिन्हें शॉपिंग करना पसंद है, जो शॉपिंग करते हैं, सिर्फ वही है मेरी ऑडियंस। आज मेरे पास ब्रांड्स, व्यूज़, ऑडियंस सब कुछ है। तो मैंने यही चीज़ ट्राई करा, और आज भी मैं पहले मैं एक वीडियो डालने के लिए, एक प्रोडक्ट दिखाने के लिए सोचती थी कि मँगवाऊँ कैसे, क्या करूँ? जब मेरा पहला प्रोडक्ट था जो मैंने 120 रुपए में मँगवाया था, उसे मैं लेने से पहले सोच रही थी चला, नहीं चला। आज मैं एक-एक वीडियो में 10-10 प्रोडक्ट शो करती हूँ और दिखाती हूँ, और लोग पसंद भी करते हैं। पहले मुझे सेल्फ डाउट था कि लोग मेरे से खरीदेंगे क्यों? लोग मेरे मेरे बोलने पे अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे? और आज लाखों लोग मेरे लिंक्स के थ्रू बाय करते हैं। लोग मुझे भेजते हैं कि वो शादी में जा रहे हैं तो उन्होंने मेरा रिकमेंड किया हुआ कपड़ा पहना, वो फेस्टिवल है तो उन्होंने ये पहना और मुझे थैंक यू करते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस काम ने, यूट्यूब एंड कंटेंट क्रिएशन ने मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ चेंज कर दी। आज से लास्ट ईयर तक मैं ये सोचती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में बस एक बार फ्लाइट पे ट्रैवल करूँ बस, और कुछ नहीं। ये मैं सोचा करती थी, और आज मैं ऑलमोस्ट हर महीने फ़्लाइट से कहीं न कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, कभी इवेंट में। इवन आज जो मैं यहाँ पे जो स्टॉक में आई हूँ, वो भी मैं फ़्लाइट से ही ट्रैवल करके आई हूँ बहुत आराम से, और मैंने अपनी फर्स्ट फ़्लाइट आज से 3 महीने पहले ली थी, और उसके बाद मैं कंटिन्यू कुछ ना कुछ के लिए ट्रैवल कर ही रही हूँ। तो जो मैंने सोचा भी नहीं था, वो आज मेरे साथ हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ को लेके। तब मैं सोचा करती थी, आज से लास्ट ईयर तक मैं ये सोचा करती थी कि बस महीने के 20-25 हज़ार रुपए फ़िक्स्ड आ जाएँ, और कुछ नहीं चाहिए, आराम से ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी, क्योंकि मैं बहुत ही छोटे शहर से हूँ, तो हमारा उतना एक्सपेंस होता नहीं है। बट आज मैं उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्न कर रही हूँ, एंड बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और उस चीज़ों को मैं याद करती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुद पे प्राउड फ़ील होता है। मेरे फैमिली भी, वो मुझे फर्स्ट डे से सपोर्ट करते ही है, बट वो भी अभी मुझ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हैं। और मेरी लाइफ़ में जितने भी अच्छे बुरे जो भी चीज़ें हुई, जो भी लोगों ने कहा, अब मुझे उन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसा फ़ील होता है कि अच्छा ठीक है, इसके वजह से आज मैं यहाँ
हूँ या इस वजह से वो चीज़ मुझे उस टाइम हर्ट करी या ऐसा हुआ कि इसने ऐसे कैसे बोला या वो ऐसे कैसे कर सकते, कैसे बोल सकते। तो उन सब चीज़ों को लेके मैं अब बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती और जो सोसाइटी के ताने या लोगों के ताने जो भी है, अब तो मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि आप लोग भी बस अपना काम करते जाओ, बाकी कुछ मत सुनो। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो उससे बड़ा और कुछ नहीं है। लोग आप कुछ भी करोगे, लोग तो आपको बोलेंगे ही। मैं जोश टॉक आशा को दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया जहाँ मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ। और लिटरली गाइज़ ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं जोश टॉक पे आऊँ, अपने बारे में बताऊँ। तो आज तो मेरा एक और सपना पूरा हो गया। थैंक यू।